तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें देख के कितना खुश हूँ सीमी। और भाई तुम तो बहुत ही मतलबी हो। अच्छा, जैसे तुम आई हो मुझे ढूंढते हुए। बहुत चालाक हो गई हो तुम। जब तुमने मुझे चालाक कहा तो मुझे अचानक वो सर याद आ गए। आहा, ओहो, वो तो इंतहा थे चालाकी की, मगर थे बहुत हाँ, अच्छे। बहुत अच्छे। तुमको याद है लेडी टीचर को कितना तंग करते थे वो? अच्छा बताऊं वो क्या कर रही वो हैं? क्या कर रही हैं? वो दबीर बन गई हैं। ओह! जरा सोचो, वो छोटी और मोटी। माफी चाहती हूँ डॉक्टर साहिबा, आप लोगों की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गई थी कि क्या हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जाएं। डॉक्टर साहिबा 4-5 मरीज इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अरे इस तरह नहीं चलेगा मोहतरमा, तुम्हें घर भी आना होगा मेरे। बिल्कुल आऊंगी तुम्हारे घर। मगर इस बार तुमसे एक अहम काम है। देखकर तो नहीं लगता कि तुम बीमार हो। काश बीमार होती, मगर बात बीमार होने से बड़ी है। अब बाहर क्यों नहीं आ रही ये बंदा है खुदा। अरे थोड़ा सब्र तो करें, डॉक्टर साहिबा अंदर मरीज का मुआयना कर रही हैं। आपको भी दिखाना है क्या? जी ज्यादा नहीं। तो फिर आप खड़े क्यों हैं? यहाँ बैठ जाइए। अच्छा ठीक है। अभी कोई वजाहत मैं तुमको नहीं दे सकती हूँ। सिर्फ ये जान लो कि अगर इस अमानत को तुम अपने पास रख लो तो शायद तुम पर भी कोई मुश्किल आ सकती है। अगर ये ना रखूं तो मुमकिन है कि वो मुश्किल मुझ पर आ जाए। दोस्ती के बदले मुश्किल कोई चीज नहीं है। अच्छा, ये कब तक मेरी मेहमान है? उस वक्त तक जब तक मैं इसको लेने ना आऊं। अगर कभी मेरे साथ कुछ हो जाता है। देखो घबराओ मत, ऐसा कभी नहीं होगा। मेहताब, अगर कभी मेरे साथ खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाता है तो तुम इस किताब को मेरे शौहर मसूद को दे देना और उसको सब बता देना। उसके मोबाइल का नंबर किताब के आखिरी सफे पे लिख दिया है। हेलो हेलो मसूद, मसूद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 मसूद, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं ठीक हूँ, रास्ते में हूँ। तुम रुको, मैं आ रही हूँ। अच्छा मैं खुद आ रही हूँ। खुदा हाफिज। हेलो, आ रही है, ठीक है। जनाबी मसूद, 100 से ज्यादा दफा कह चुकी हूँ, इल्तिमास कर चुकी हूँ कि मोटरसाइकिल ना चलाए। कुछ हो या ना हो फिर भी चलाता है। मेरी ना से किसी न किसी की बात तो सुने ये शख्स।
आखिर कोई आदमी मोटरसाइकिल चलाए और उसका एक्सीडेंट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी, अम्मी जान, 100 बार आपसे कह चुका हूँ, मैं एक बार फिर आपसे कहता हूँ, मेरा इस एक्सीडेंट में कोई दखल नहीं था। ये किसी का इरादा था कि मुझे अपाहिज कर दे, जो उसने कर दिया है। देख रही है? तुम्हारे चचा की कसम, तुम्हारी इन बातों से मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुम पागल हो। मसूद बेटा, तुम मुझे ये बताओ, ये कमजोर सा आदमी क्या है जो कोई इसका कत्ल करना चाहता है? नहीं अम्मा जान, वो तो कोई टैक्सी का ड्राइवर था जिसको उन्होंने खुद भी देखा था। हमारे इन अली साहब को आप कम ना समझे हशमत बेगम, इतना मासूम नहीं है ये। आपको अभी मालूम ही क्या। माजरत चाहता हूँ। हेलो 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 हेलो। खुद को तकलीफ मत दो, यहाँ सिर्फ उस दीवार तक सिग्नल आते हैं। अच्छा, मैं भी आता हूँ। हाँ तो अली साहब, क्या खबर है? उन लोगों को पकड़ा या नहीं? नहीं भाई, उन लोगों की जगह हमारे लड़के को पकड़ लिया था। कहा था मसूद को। आखिर जब पुलिस उनके पीछे नहीं है, किस तरह फिर पकड़े जाएंगे? ऐसा नहीं है, फिर पुलिस किस लिए है? अरे सीमी साहिबा, वहाँ जो एक बार गया वो गया। उनसे जाकर पूछा तो कह रहे हैं स्पेशल वालों को दे दिया है, वो हमसे बेहतर जो है। हाल और परेशानी हम रखते हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं कि उनको क्या करना है। आप प्यास को और ज्यादा मत जलाएं अम्मी जान। हमसे अच्छा ये है जो ये कह रहे हैं, इनका मतलब। माजरत चाहता हूँ। सिमी जल्दी से खड़ी हो जाओ, हमें अब चलना होगा। कहाँ जा रहे हो मसूद? सिमी बेटी अभी आई है। इनकी खुद की गलती है अशमत साहिबा। इरादा था मगर हम भूल गए। इनको हमारे इंचार्ज महमूद साहब ने बुलाया है, फौरन जाना होगा। बड़ा काम है इंचार्ज कौन है? हमसे अच्छे एक और इंसान है, मेरा सलाम कहना। जरूर। और हम्माद भाई की कोई खबर है? जब से गया है पलट कर ही नहीं देखा है इसने हमें। अच्छा अली, ये लो, तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह मेरे पास है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? माफ करिएगा, कोई अगर किसी के लिए काम ही ना करे तो मजदूरी क्यों ले? ये लीजिए। मगर हशमत साहिबा। अगर मगर कुछ नहीं मसूद, जब भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा और वापस काम पर आ जाए तो जितनी चाहे मजदूरी देना। मगर अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये लीजिए, आपकी मेहरबानी। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोग भी हैं जो किसी का एहसान नहीं लेते और ऐसी चीज को मना कर रहे हैं जिसका हर इंसान दीवाना है। अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो फिर मैं तुम्हें नहीं बताऊं। मसूद, मेरा इशारा हरगिज तुम्हारी तरफ नहीं था। तुम हर बात को अपने ऊपर क्यों ले हाँ जाते हो? हाँ, तो मैंने कब ऐसा कहा कि तुम दरसे इखलाक की टीचर हुआ करती थी? हाँ हाँ, मगर अभी समझी हूँ कि हमारी सारी खराबियों की जड़ यही है कि किसी ने हमें दरसे इखलाक नहीं दिया या कोई हमें देना ही नहीं चाहता। बस 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 मोहतरमा, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आज। आप यहाँ साइड पे गाड़ी रोकें ताकि मैं यहीं पे उतर जाऊँ। मुझे बहुत जरूरी काम है, आप ऑफिस पहुँच जाइएगा। जी, क्या मैं आ जाऊं? ये बातें हमारे दरमियान ही रहें। मेरे सीना राज का घर है, आप इत्मीनान रखें। आ जाएं अंदर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वाह, कैसे हैं आप? अच्छा, इजाजत चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। देर क्यों हो गई? मैं अली के घर उसे देखने गया था, आपको सलाम कह रहा था। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है वो? हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। हाँ, मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने में इंशाल्लाह पहले जैसा हो जाएगा, अगर अच्छे से अपना ख्याल रखे तो। यही उम्मीद है। हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मतलब पर आता हूँ। हमारी वो रिकॉर्डिंग जिसका नंबर 3 है वो फिर आगे बढ़ गई है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा काम शुरू होने वाला है। 2 दिन हफ्ते बाद 24 घंटे काम करना होगा। महमूद भाई ने मुझे सारी बात बता दी है और वजाहत भी कर दी है। खुलासा ये है कि तीसरा हिस्सा फिल्म बंदी का 3 दिन बाद शुरू हो जाएगा और जो रिकॉर्डिंग्स तैयार हैं उन्हें तहवील में देना होगा। कुल मिला के 6 दिन होगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? महमूद भाई का कहना था कि टीम के आने की वजह से कुछ जल्दी है, मगर मुझे लग रहा है कि बीच में कोई और बात भी है। कैसेटों की लिस्ट मुझे दे दो। इन कैसेटों को रिवाइंड करो और अगले हिस्से को निकाल दो। जिन चीजों से मुझे गुस्सा आता है वही हो रहा है आज। ये कैसेट की लिस्ट है। हेलो, एक बहुत ही अहम खबर पता चली है। लड़कों के प्रोग्राम आगे चले गए हैं। मैं इन कैसेटों की लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। बात का इरादा है। एक और अहम बात। रुको रुको रुको, अगर बता सकती हो तो बताओ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अहम खबर है। मैं बाद में बात करता मैं शादी के बारे में। शादी की कोई बात नहीं हो रही है इस वक्त। एक साहब आज रात टीवी पे खिताब करने वाले हैं। तुम्हारी दिलचस्प खबर ये थी? अच्छा, तो आज उन इंटरव्यूज में से एक इंटरव्यू टीवी पर आएगा। इस प्रोग्राम का मौजू एनर्जी है। ये इतना अहम और खास इसलिए है कि अब तक की जो रिकॉर्डिंग्स हमने की उसमें से एक चीज टीवी पे नशर होने जा रही है, यानी कि हमारा काम टीवी तक पहुंच गया है। मुबारक हो तुमको बहुत। जी बोले। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी दफ्तर में अकेली हूँ जब तक मसूद वापस नहीं आ जाते। ठीक है, मैं आधे घंटे में वहां आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मसूद, मुझे माफ करना। तुमको बताना भूल गई कि डॉक्टर के पास जाना होगा आज सीटी स्कैन कराने। उम्मीद करती हूँ कि इससे सर के दर्द को आराम मिल जाएगा। अच्छा, तो कोई खबर है? रिकॉर्डिंग करने के प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया गया है। ख्याल है कि शायद बिल्कुल मुझे मालूम है। और कुछ कहना है? आज रात एक इंटरव्यू टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा जो हमने बनाया है। ख्याल है कि जिसमें लोगों को कुछ बातें बताई जाएंगी। वजह मत बताओ। उनका ख्याल है कि लोगों से झूठ बोलें, इस कदर झूठ बोलें कि काम से काम निकले, मुमलिकत ऐसी गहराई में गिर जाए कि साल साल तक इसको तबाही और बर्बादी से बाहर न निकाल सके। मगर हम नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए तुमको बुलाया है। ये एक अलग बात है कि तुमको मेरी बात समझ में ना आए। तुम अगर चाहो तो इस मौके से अच्छा फायदा उठाओ, तो हमारा नाम तारीख में एक वतन परस्त और बहादुर ईरानी की हैसियत से जाना जाएगा। तुम कर सकती हो। तुम अपना काम इतनी मेहनत से अंजाम दो कि उसके सिले में जो टीम आ रही है वो सब देख के किसी नतीजे पे पहुंच सके। ये एटम वो चीज है जो हमारी पूरी मुमलिकत को तबाह बर्बाद कर रहा है। ये हमारे लोगों को काली खाक पे बिठा देगा। तुम इनके सामने आके खड़ी हो जाओ। मैं? इस तरह बात कर रहे जैसे कि मैं कोई एटम बम हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं समझी हूँ। ठीक है, मैं वजाहत करता हूँ। मैं कुछ जज्बाती हो गया था और जोश में आके मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ। देखो, ये वो जिम्मेदारी है जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। इस काम को कबूल करने से तुम खुद की भी जान छुड़ा लोगी और अपने मुल्क के लोगों को भी बचा लोगी। पर मुझे क्या करना होगा अब? एक मिनट। ये दाखिला पास है, एहतियात से रखना। और ये काम करने का सर्टिफिकेट है। ये विजारत एटमी एनर्जी ईरान की तरफ से जारी हुआ है, तुम्हारे लिए है। इन सर्टिफिकेट से
साफ तौर पर साबित होता है कि तुम वजारत एटमी एनर्जी ईरान में काम करती हो। ये कहीं ये जाली तो नहीं है? क्या है ये? देखो, ये बिल्कुल अहम नहीं है। अहम ये है कि हम इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा। अब असल बात पे आते हैं। अच्छा, वहां से अपना काम मुकम्मल होने के बाद और एक कॉपी हमें देने के बाद तुम अपने शौहर से बीमारी का बहाना करके 2-3 दिन के लिए दुबई चली जाओगी। फिर इसके बाद हम तुमको दुबई से एक दूसरे मुल्क में भेज देंगे। उस मकाम पर पहुंचने के बाद वहां एक इंटरव्यू में तुम शिरकत करोगी और इस इंटरव्यू का मकसद यही है कि तुम कई साल वजारत एटमी एनर्जी ईरान के साथ काम करती रही हो और उसी दौरान में उनकी टीम भी ईरान में होगी। और जब यह खबर दुनिया के तमाम बड़े चैनल से बताई जाएगी और अमेरिका और यूरोप में भी टेलीकास्ट होगी, फिर तुम एक मसीहा की सूरत में नजर आओगे। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या मैं सही समझ रही हूँ? क्या आपको ये तवक्का है कि मैं दुनिया के सामने अपने मुल्क के खिलाफ बात करूंगी? हमारे मुल्क के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे मुल्क के उन ठेकेदारों के खिलाफ जो मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। जिनका कह रहे हैं वो लोग कौन हैं? किसके बारे में? अजीब बात है, तुम अभी तक नहीं समझी? तुम अब तक शक कर रही हो मुझ पर? मैंने पूछ लिया है। कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास ऐसी चीजें मौजूद हैं जिससे साबित हो जाएगा और हर चीज की मैं तुम्हें वजाहत दूंगा। आखिर मुझे ही क्यों? अगर ऐसी कुछ चीजें हैं भी तो आप मुझे पहले क्यों बता रहे हैं और दुनिया वालों को बाद में क्यों? इन तमाम सबूतों को दुनिया वालों के सामने रखें ताकि सब लोग जान सकें कि असल बात क्या है। बस काफी है। ये एक जिम्मेदारी है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसकी कारकुन होने की वजह से अंजाम दो। अंजाम ना दूं? सीमी, अगर मेरी हिदायत पे अमल करोगी तो तुमको, तुम्हारे भाई को और किसी को भी चाहो तो सारी जिंदगी तुमको बहुत बड़े और पावरफुल लोगों की हिमायत हासिल रहेगी और किसी का हाथ तुम तक नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन मैं ऐसी चीजों को... इसके अलावा तुम्हारी जान महफूज रहेगी, एक बेहतरीन कारोबार, एक निहायत खुशहाल जिंदगी और एक सुनहरा मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आपसे मैंने कहा है ना कि मैं... यही सब कुछ नहीं है। काम खत्म होने के बाद एक बड़ा इनाम तुम्हें मिलेगा, $6 मिलियन का इनाम। $6 मिलियन। सवाल मेरा ये है कि अगर मैं इस जिम्मेदारी से इनकार कर दूं तो क्या होगा? बस इसलिए इसरार कर रहे थे कि मैं मसूद की टीम में शामिल हो जाऊं क्योंकि आप जानते थे कि मैं ये काम कर सकती हूं, क्योंकि आपको तो किसी ऐसे ही शख्स की जरूरत थी जो रुकने वजारत एटमी एनर्जी ईरान हो, और अब आप इन्हीं सर्टिफिकेट्स और सबूतों की... ठीक है, क्योंकि जरूरी है वही इंसान किसी बात के खिलाफ बोले जो उस बात को अच्छी तरह जानता हो। मगर मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वो इंसान बनूं। सीमी, अगर आप लोग मुझे $100 मिलियन भी देंगे तब भी मैं ये काम करने के लिए राजी नहीं होंगी। मेहरबानी करके अब मुझे अफशीन के नाम पर ब्लैकमेल करना बंद करें, क्योंकि मैं सोच लूंगी कि मेरा कोई भाई ही नहीं है। सीमी, बेहतर होगा इनकार करने से पहले सोच लो और जल्दी मत करो। आज, कल, 1 महीने बाद, 1 साल बाद भी मेरा जवाब यही होगा, नहीं, मैं अपना पाँव ईरान से कभी बाहर नहीं रखूंगी, किसी से भी इंटरव्यू नहीं लूंगी और ना ही किसी को इंटरव्यू दूंगी। और अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। मगर अभी जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनके हाथ एटम बम तक पहुंच गए, एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारना तुम्हारे माँ बाप के हिस्से में है, हर ईरानी की नहीं। ये बात तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती? नहीं, उस वक्त तक जब तक आप ये साबित नहीं कर देते। पहले आप मुझे ये साबित करें कि वो लोग एटम बम बना रहे हैं, उसके बाद आप मुझसे इस मौजू पर बात करना। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल आखिरी। सीमी, क्या पागल हो गई हो? मौत को दावत दे रही हो तुम। मैं नहीं चाहती तुम पर या तुम्हारे घर वालों पर कोई भी मुसीबत आए। तुमको बिल्कुल नहीं मालूम कि तुम क्या कह रही हो। अभी यहीं रुको, मैं उससे बात करके सब कुछ ठीक कर देती हूँ। मुहिब, कोशिश करो कि ये बात ऊपर तक पता न चले। तुम खुद जानती हो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, ये काम मेरा नहीं उनका इरादा है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि फरह साहिबा के लिए कोई चीज भी अहम नहीं है। मेरे खातिर कोई रास्ता निकालो, मेहरबानी करो, मैं वादा करती हूँ।
अगर इसके बाद कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि तुम चाहती हो। शुक्रिया। तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। बहरहाल अब इरादे से सीमी के लिए एक जिम्मेदारी की गुजारिश करना होगी। तो अब मैं एक ऐसे शख्स को ढूंढूं जो इंटरव्यू का काम अंजाम दे, और अब मेरा काम यह हो कि मैं उनके लिए एक नई जिम्मेदारी तलाश करूं, और वो भी एक ऐसे मिजाही रिश्ते की बिना पर जो तुम दोनों के दरमियान है। वेरी फनी। मुहिब, क्या तुम्हें एक मशवरा दे सकती हूँ? बोलो। बेवकूफी मत करो सीमी। ये बताओ ऐसा क्यों करते हो कि सीमी की ये गलती ऊपर तक बता दो? क्यों? अच्छा, वो सेंसर वाला काम सीमी को दे देते हैं? उस काम के लिए बंदा खुद मौजूद अभी तक बोला नहीं गया है। सीमी को उसकी जगह डाल दो, सीमी कर लेगी। ये बहुत होशियार है। ठीक है, इसका मतलब इसके बगैर चारा नहीं है। कम से कम इसको तो बता दो। अच्छा, उस घटिया इंटरव्यू से निजात दिला दी है सीमी, मालूम हुआ? समझ लो। जनाब, उसकी तस्वीर। ये हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएगा। शक्ल से ज्यादा खतरनाक लगता है ये जासूसी का इदारा हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। किस तरह यकीन किया जाए कि इतने ताकतवर लोगों से काम लिया जा रहा है, वो भी सिर्फ कुछ फिल्मों की कॉपी जो सीमी के जरिए बआसानी जो इन लोगों को बिना कुछ किए हासिल हो रही है। यानी ये सिर्फ कोशिश है, प्रोग्राम कुछ और ही है। मेरी नजर में इससे बैद नहीं है। हमें इससे होशियार रहना होगा। हर खबर पर यकीन नहीं किया जा सकता, हर दावे को कबूल नहीं किया जा सकता। हमें मुकम्मल यकीन है कि ये एटम बम बनाने की कोशिश में है। इस चीज से बचने के लिए पहले से ही सोच लिया गया है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, माहौल की आलूदगी और रेडिएक्शन जो एटम बम बनाने से मरबूत हैं, चेक करेगा और हमें इत्तला देगा। ये इनमें से एक आला है, एक छोटा सा सेंसर और पेचीदा। ये एक नया छोटा सा और पेचीदा सेंसर है। जब तुमको ट्रेनिंग मिलेगी तो इसको साइट पर नस्ब कर देना। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस बेवकूफी को अब छोड़ दोगी और वही इंटरव्यू वाली बात मान लो, क्योंकि सेंसर को नस्ब करने के लिए मेरे पास काफी लोग हैं और मेरी नजर में तुम इंटरव्यू के लिए बेहतरीन हो। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस बहस को यहीं खत्म कर दें। मैं इस काम को ही अंजाम दूंगी, बस ये बता दें कब और कैसे। ये याद रखना, लेकिन इस काम में तुम्हें इनाम के तौर पर कुछ भी नहीं मिलेगा सीमी। मुझे जरूरत नहीं है। काम की सारी बातें और तरीका कल मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगा। तुम सिर्फ ये बात अच्छी तरह जान लो कि रिकॉर्डिंग के लिए जब तुम वहां जाओगी तो मौका मिलते ही इसको नस्ब कर देना। आज के लिए अभी अपने हाथ की घड़ी और अपनी अंगूठी, अभी और इसी वक्त, और अपने जूतों के तमाम पेयर्स का एक एक जूता हमें दे दो।
अभी और इसी वक्त। कितनी अच्छी बात है कि तुम ऊंची एड़ी के जूते पहनती हो। मैं तैयार करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुम? तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। परेशानी में मर गया हूँ मैं। क्या कहा उन्होंने? किसने क्या कहा? अरे तुमने लिखा था ना सीटी स्कैन के लिए जा रही हो। ओह, इस सरदर्द की वजह से मैं अपनी याददाश्त भी खोने लगी हूँ। कल दोबारा बुलाया है, कोई खास नहीं। खुदा के वास्ते माफ करो मुझे, इस वजह से तुम परेशान मत हुआ करो। कल के लिए टाइम निकाल लिया है। तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा अजीज है मुझे, इस काम से भी ज्यादा। सही जानती है लड़की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तमाम दफ्तर के काम तुम्हारे सर पर आ गए हैं। खुदा करे कि रिकॉर्डिंग से पहले ये सर का दर्द ठीक हो जाए बस। मतलब तुम कल नहीं आओगी? कहाँ नहीं आऊंगी? अरे भाई कल की रिकॉर्डिंग के लिए। चलो ठीक है, मैं खुद चला जाऊंगा। क्या हुआ? क्यों नहीं आऊंगी? देखो सीमी, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है, और वैसे भी हमें नहीं मालूम कि साइड पे तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हें जाने भी दें या नहीं। और वैसे भी अब मेरे हाथों में सनसनाहट होने लगी है इस काम से। हाथों में सनसनाहट होने का मकसद हरगिज ये नहीं कि तुम काम में सुस्ती करोगे। और मेरे सर का दर्द ज्यादा काम करने की वजह से है। तुम उन बेचारों के सर पे मत डालो। कुछ भी हो जाए मैं रिकॉर्डिंग के लिए जरूर आऊंगी। तुम इतनी आसानी से मुझसे अलग नहीं हो सकते। हाँ, मैं तो आपका खादिम हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब जल्दी से काम को निपटाओ, हमें जल्दी घर जाना होगा ताकि मैं अपनी माँ के साथ बैठ के अपना बनाया हुआ प्रोग्राम देख सकूं। तुम जानती हो इसके लिए कितनी मेहनत की है। एनर्जी प्लांट लगाना ऐसे ही फुजूल बात कर रहे हैं बाबा। मैंने अभी ही पढ़ा है कि एनर्जी बनाना बहुत महंगा है। तुमसे क्या मतलब? तुम्हें क्या पैसे देने हैं? जो हमारे मुल्क के पास पैसा है वो मेरा ही तो पैसा है। ये जो हमारे पास तेल और गैस है मुस्कान सुन लो, ये साहब भी इसी बात की वजाहत कर रहे हैं। यहाँ हर मुल्क ये चाहता है कि वो अपना कहाँ है ये? क्या तुमने देखी है? नहीं नहीं, मैं किसी और जगह का समझ रही थी। जब भी ताकतवर होते हैं जब वो एक एनर्जी प्लांट के लिए सब मिल के काम करते हैं। हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह एक एनर्जी प्लांट लगाने के काबिल हो चुका है। क्या? और हम नहीं। बहुत जल्द एक अपने जी एड्रेस तो यही है। एनर्जी प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, जरा मैं पूछ लेती हूँ। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से हम लोग कामयाब। सीमी बेटा। जी बेटा, वो तुमने कुछ मंगाया था क्या? और नहीं। सबसे बड़ा मम्मा आप रुकिए, मैं जाती हूँ। हमारे मुल्क में कई ऐसे इंजीनियर्स हैं जो कि एनर्जी प्लांट के अंदर काम कर क्या सकते हुआ? हैं। अरे उसे सुनने तो दो। हमारे मुल्क के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस सिमी फरहत। जी हाँ। आपके लिए ये आया है, मेहरबानी करके इस पे सेंड कर दीजिए। किसकी तरफ से है? पता नहीं, कुछ कातिब कातिब लिखा हुआ है इस पे। ये लीजिए। शुक्रिया।
भैया? लोगों में से एक दो ने मुझे याद है कि बर्फ की सिल्लियां इधर से उधर ले जा रहे थे। शायद प्लांट को ठंडा करने से कुछ फर्क पड़े। एक शख्स उनमें से बाल्टी। आखिर क्या बात है, आजकल मेरी बहन के लिए इतने सारे खत और इतनी सारी चीजें आ रही हैं। तुम फालतू हो। आप मुझे फालतू कह रही हैं? बदतमीज लड़के, यहाँ दो तुमसे बड़े बैठे हैं, क्या मतलब इन बातों? आपका मतलब क्या है कि यहाँ बदतमीजी कर रहे हो? सुनने तो दो, क्या कह रहे हो? और हाँ, उसी वक्त ड्यूटी पर कुछ पेचीदगियां। स्टेशन है। यहाँ पर सिर्फ 101 पैदा किया जाता है गैस के फ्लोर की मदद से। एक विक्टर तकरीबन तब्दीली पर UF6 हो जाता है। गैस का फ्लोर नीचे और UF4 का पूरा बॉर्डर ऊपर से इसमें विक्टर में दाखिल होता है और 4F6 गैस की शक्ल में पैदा होती है। इन आलात को आप देख रहे हैं। इसको खालिस बनाने को जारी रखना है ताकि 4F6 गैस खालिस होकर 48 कैप्सूल में दाखिल हो जाए। माशाल्लाह। दूसरी जगह बाद में भेजा जाए। अल्लाह की जान। आपने अपनी बातों में खतरे के बारे में पूछा था। मरहबा। जुर्रत करके कह रहा हूँ कि तमाम वो दिन और सारे सेकंड खतरा है। अभी वापस जाकर सोचूं तो एहसास करूंगा कि कुछ भी नहीं है कि जिसके लिए खतरे का ना कहा जाए। ये इदारा इस सूरत में वाकई नहीं था। हमारा असल काम वो है कि जो मादा विक्टर में दाखिल होता है वो गैस का फ्लोर था। तमाम अमल मुकम्मल करने के बाद ये नंबर 1 में चला जाता है। Some eyeballs on the street. Where's my picture, please? Coming online. Online now. Jimmy, how you doing with the phone line? Yeah, we have an office line. We're working on his cell. How long? An hour, sir. That's too long. So how do we know he's not spinning for someone? There was more. सर, हम अभी तक उसी कार का पीछा कर रहे हैं। जी अच्छा, ठीक है। वही है, शक मत करो। अच्छा, गौर से सुनो। ये वही सेंसर है जो पहले देखा था। इसके बनाने और मुंतकिल करने की वजाहत बाद में कर दी जाएगी। अच्छा, चलो अब तुम मेरे साथ। अब जरा गौर करो, ये साइट का मुकम्मल प्लान है। इस नुक्ते से ऊपर तमाम हॉल्स की असली हवा आती है। वहां पर काम करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कदम यहां तक कभी नहीं आ सकते।
वो काम जो तुमको करना है। फिल्म बंदी के लिए जिस दिन तुम जाओगी, अपने वसाइल और फिल्म बंदी के सामान के साथ एहतियात से सेंसर को भी साइट के अंदर ले जाओगी। इससे पहले कि फिल्म बंदी का काम शुरू करो, अपने हाथ धोने के बहाने से किसी एक वॉशरूम में चली जाना, और फिर वॉशरूम में आने के बाद बहुत एहतियात के साथ घड़ी के पीछे से मेरी तरफ तवज्जो रखो। सेंसर को निकालोगी। यहां 2 बातें हैं। नंबर 1, उस वक्त कोई हल्का सा भी सुराख जैसे सुई की नोक के बराबर ही क्यों ना हो, सेंसर पर नहीं होना चाहिए, इसकी एहतियात रखना। नंबर 2, जरूरी है कि जब तुम सेंसर को हाथ लगाओ तो मखसूस दस्ताने पहनोगी। हाथ की छोटी सी गलती से सब खराब हो सकता है। मेरी हर बात को गौर से समझ गई ना? तुम्हारी तमाम तवज्जो मेरी तरफ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुकम्मल तौर पर। मैं सेंसर को फिल्म बंदी के सामान के साथ साइट में ले जाऊंगी, उसके बाद एक बहाने से वॉशरूम में जाऊंगी, उसके बाद मखसूस दस्ताने को पहनूंगी, और इसके बाद मैं सेंसर को जहाँ पर वो है वहाँ से निकाल लूंगी, और इस तरह मैं उसको तैयार कर लूंगी। ठीक है? बिल्कुल। सिर्फ मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये मखसूस दस्ताना क्या है, और इसको वहाँ पहनना मेरे लिए क्यों जरूरी होगा? हाँ, 1 मिनट रुको। सब कुछ गौर से देखना। मखसूस दस्ताना और बाकी तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। अब फिर गौर से देखो। जब तुम वॉशरूम के अंदर दाखिल हो जाओगी, सबसे पहले अपनी घड़ी उतारना और फिर उसको वॉशरूम के सिंक पर रख देना। फिर इसके बाद तुम अपनी अंगूठी को उतारोगी और उसके अंदर जो पिन है उसको निहायत एहतियात के साथ बाहर निकालोगी। फिर इसके बाद अपने सीधे पांव की हील को दबाकर उसके अंदर का सामान भी बाहर निकाल लोगी। उस बड़े कैप्सूल को निकालने के बाद ये बारीक तार जो तुम देख रही हो, उसकी मदद से बाहर निकालोगी उसे, और दस्ताने हाथ में पहनोगी। उस महलूल को उस बड़े कैप्सूल में डालोगी। उसका हजम पानी के साथ 10 सीसी होना चाहिए। याद रहे 10 सीसी। तुम उसको एहतियात से बहुत अच्छी तरह मिलाना, और जिस वक्त उसको खोलोगी मुकम्मल तौर पर एहतियात से काम लेना। इसके बाद घड़ी के पीछे से सेंसर को निकालोगी और उसको अपने हाथ में रख लोगी। महलूल को उसमें मिला लोगी। 20 सेकंड मिक्स करोगी। 5 सेकंड में सेंसर के ऊपर की कोडिंग हल हो जाएगी। बाकी टाइम में सेंसर काम करने लगेगा। अपनी मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ रखो। जिस वक्त सेंसर की कोडिंग हल हो जाएगी, तुम्हारे हाथ की हल्की सी रगड़ भी सेंसर को खराब कर सकती है। महलूल को हाथ से फेंक दोगी। फिर सेंसर को अपने पांव की सैंडल में दोबारा फिट कर लोगी। फिर उसके बाद उस पिन को जो उसकी हिफाजत के लिए था, जैसे कि फिल्म में देख रही हो, तुम निकाल लोगी। आखिर में सब चीजों को पहले की तरह अपनी जगह पर रख दोगी। अब सेंसर नस्ब होने के लिए तैयार है। इतना ही काफी है। और फिर बाकी का काम आखिरी मरहले में बताऊंगा। नॉर्मली और बिल्कुल इस तरह के किसी की तवज्जो हासिल न हो, वॉशरूम से बाहर आओगी। उसके बाद अपने लोगों के काम की फिल्म बंदी के लिए अंदर चली जाओगी। काम शुरू हो जाएगा और तुम इत्मीनान से हमेशा की तरह अपना काम करती रहना, किसी बेहतर और मुनासिब टाइम पर। उस वक्त जब तुमको कोई नहीं देख रहा हो, अपने उल्टे पांव को ऊपर लाओगी। अपने पांव की सैंडल को हल्के से जमीन पर मारोगी। सेंसर तुम्हारे पांव के नीचे होगा, और फिर जरूरी है कि तुम अपने उल्टे पांव को सेंसर पर मारो ताकि वो किसी नजदीकी प्लांट में चला जाए। तुम्हारा काम खत्म है। कोई सवाल करना है?
अच्छा अच्छा, तो ठीक है। काम करने का सामान जो हम तुमको देंगे उसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि इस सारे काम को सिर्फ 45 मिनट में बखूबी निहायत महारत से अंजाम दे सको। सिर्फ 45 मिनट में। समझ गई ना मेरी बात? जी। बस फिर प्रैक्टिस शुरू करो आज और अभी से। खुदाया, ये खेल कब खत्म होगा?